हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र कुशवाहा। आज मैं आपकी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपकी जो क्लास रहेगी वो शुरुआती, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। क्योंकि मैं आपके बेसिक से कुछ चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो फिर से मैं बेसिक्स बताना चाहूँगा, क्योंकि फाउंडेशन में सारी चीज़ें हमको शुरुआत से लेके चलनी पड़ती हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको फाउंडेशन में छोटी से छोटी चीज़ लेके चलेंगे। सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम में भी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में बताएंगे हम शुरुआत में, कि कौन सी संख्याएं जो अपने जो फाउंडेशन में जो अपन सवाल करेंगे नंबर सिस्टम में उनकी ज़रूरत पड़ती है। इतने ज़्यादा तो नहीं, बट उसका आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले भी कुछ हमने संख्या पद्धति के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं न्यू फाउंडेशन बैच में आपका फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा। तो लेट्स टू स्टार्ट। अपनी पहली क्लास रहेगी इसमें। कैमरा चला गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलो, क्लास वन में आपकी पहली क्लास नंबर सिस्टम। मैंने कुछ उनको लिख के लाया हूँ, क्योंकि लिखने में समय लगता है। तो कोशिश की है कि उसको जल्दी से जल्दी कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हम आपको किस रूप में जान सकते हैं, नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या संख्या पद्धति है, क्या संख्याएं क्या हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। संख्याओं के बारे में मैं बात करूं तो संख्या जो नंबर्स रहती हैं आपकी, संख्या को मैंने तीन भागों में डिवाइड की हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, और काल्पनिक संख्याएं, और मिश्र संख्याएं। आपके दो तीन भागों में मैंने आपको संख्याओं को डिवाइड कर दिया है, जिसमें आप वास्तविक संख्या दैट इज रियल नंबर, काल्पनिक संख्या जो अपन इमेजिनरी बोलते हैं, और मिश्रित दैट इज कंपाउंड नंबर, मिक्स या मिक्स नंबर बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या जो रियल, वास्तविक मतलब आप नाम से ही जानते हो कि वास्तविक संख्या है, जैसे रियल नंबर है। काल्पनिक संख्या है जो इमेजिनरी, जो इमेज मुझे मन में सोचते हैं, वो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। मिश्र संख्या है जो आप मिश्रित, जो मिक्स होती हैं, वो सारी मिश्र संख्या है। जैसे वास्तविक संख्याओं की बात करूं तो जो आपकी जैसे आपकी रहेंगी, जैसे आपने देखा हो, जैसे इसमें आपने क्लास 10 में या पढ़े होंगे, 9 10 में आपने बार ग्राफ बनाना, जो +1 +2 +3 +4 ऐसे चले जाते हैं। उजाला -1 -2 -3 -4 -1, जो आपकी सारी किस्में जाएंगी वास्तविक संख्याओं में जाएंगी। और काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो काल्पनिक संख्याओं में क्या रहेगी आपकी, जो कान इमेजिनरी संख्या रहेगी, इसमें आती है एक आयोटा। आयोटा आपने सुना होगा, आ यो टा। इसमें आयोटा में होता है आपका एक उल्टी आई, इस तरह से आयोटा का चिन्ह चिन्ह होता है। काल्पनिक संख्या आयोटा होते हैं, इसकी आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आयोटा का अपने विषय से ज़रूरत पड़ती है। ITI ट्रिपल ई वगैरह इसमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो अपना विषय है उसमें आयोटा की इतनी ज़रूरत नहीं है। और मिश्रित की संख्या की बात करें, और मिश्र संख्या में तुम्हारी इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे √-1 ये। और मिश्र संख्या में क्या होता है, ये दोनों ही संख्या जैसे, माने कि जैसे इसमें से कोई संख्या, वास्तविक संख्या में से कोई 5 आ जाए और आयोटा आ जाए, या कोई 6 आ जाए और √-1 आ जाए, तो ये क्या हो जाती हैं, आपकी मिश्र संख्या हो जाती हैं। समझ में आया। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या तीन भागों में, जो संख्या पर संख्याएं तीन भागों में, पहली वास्तविक, दूसरी काल्पनिक, तीसरी मिश्र संख्या।
कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है। जस्ट मिनट। ठीक है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्याएं, तीनों समझ में आई। नेक्स्ट। फिर अपन सबसे पहले जो अपने यूज में होने वाली हैं वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में भी आपके दो दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्याएं। इसमें अपन दशमलव संख्या बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक संख्या। अभी मैंने बताई थी ग्राफ में, जो आपकी इस तरफ की जैसे -1, -2, -3, -4, ये सारी ऋणात्मक संख्या में जाती है। जो बीच का रहता है वो शून्य रहता है। इस तरफ का +1, +2, +3, +4, ये आपके किस में जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक में जाएंगे। ठीक है। इसमें भी पूर्णांक पूर्णांक में भी अपन जो पूर्णांक पढ़ा, पूर्णांक के भी कुछ भाग होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन आप पता नहीं है तो उन लोगों के लिए, आपको जब पहली बार पता चल रहा है तो उसके बारे में देख लीजिए। पूर्णांक जो संख्या है, सबसे पहले मैंने लिखी है आपकी प्राकृतिक संख्या, दैट इज नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, लेकिन फाउंडेशन क्लास में आप नया बैच है, इसमें आपको शुरुआत से फिर से आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है। अब किसी लोगों को पता होगा, कई नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, तो वो लोग जान लें। प्राकृतिक संख्या है दैट इज नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +6 हो गया, +7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक आती हैं। प्राकृत संख्या वे संख्या कहलाती है जो 1 से स्टार्ट होती हैं। ये सभी संख्याएं प्लस में जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, प्राकृत संख्या जो संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। यहाँ से अपनी दूसरी बात ये है, पूर्ण संख्या, दैट इज होल नंबर। होल नंबर संख्या वो क्या होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। वो क्या होती हैं, जीरो से, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप फिर से पढ़ लीजिए। 0, 1, 2, ये सारी आपकी सारी संख्या क्या रहेंगी, आपकी होल होल्स नंबर संख्या रहेगी। कैमरा क्यों बार बार, चलो ठीक है। पूर्ण संख्या जो आपकी रहेंगी वो आपकी यहाँ से रहेंगी, जीरो से स्टार्ट होंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डॉट 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 अनंत। इसमें अंतर क्या होता है आपका, ये पूर्ण प्राकृत संख्या रहती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्या रहती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। इसमें मैंने आपको यदि इस पे एक प्रश्न भी बनता है कि प्राकृत संख्या सभी, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं, सॉरी, सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती है और ये 0 से स्टार्ट। तो 1 से जो सारी संख्या आएंगी वो सभी पूर्ण प्राकृत संख्या आ जाती हैं। तो अपन कह सकते हैं जो प्राकृत संख्याएं सभी होती हैं वो क्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या होती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं, क्या वो सभी प्राकृत संख्या होती हैं, नहीं होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करूं अभाज्य संख्या है या ऋण संख्या, दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। हमने इसमें अभाज्य संख्या वो लिखा है, और
नीचे आपका रूढ़ रूढ़ संख्या, कभी कभी रूढ़ संख्या भी बोल देता है, और इंग्लिश में आप प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होती हैं? प्राइम नंबर की बात करूं, अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटे या एक से कटे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लिख लीजिए इनको छोड़कर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या होंगी? सारी आपकी अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट बात करूं, भाज्य संख्या या यौगिक कंपोजिटिव नंबर, जो संख्याएं जो संख्याएं इसमें अभाज्य संख्या के बारे में, जो संख्या खुद से कटती है या एक से कटती है, जो संख्याएं एक से डिवाइडेड होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। और जो आपकी भाज्य संख्या रहेगी, उसमें आपकी क्या रहेंगी? आपकी जैसे देख लीजिए 4, 6, क्योंकि 2, 3 तो हो चुका है, 4, 6, कैमरा फिर से बंद हो गया। 4, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 16, ये सभी क्या होंगी? 15, ये सभी क्या होंगी? भाज्य संख्या। ये किसी ना किसी से संख्या क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। ये सभी संख्या क्या होंगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। इसमें भी हम आपको कुछ बातें करें, कुछ चीज़ बात करें, जैसे आवाज़ संख्याएं। आवाज़ संख्याएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल से देख लें। ऐसी संख्याएं जिसके दो गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर। आप जैसे किसी को सर ने इसके भाज्य संख्या पहचानेंगे कैसे? आपको ये ध्यान रखना है जिनके दो फैक्टर, जैसे कि इनके केवल दो फैक्टर बने, जैसे दो, दो के फैक्टर या तो एक, दो में सिर्फ एक का भाग जा सकता है या खुद का दो का भाग सकता है, जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ आपका, जैसे इनके दो फैक्टर बने, जैसे 1 × 2 आपकी आवाज़ संख्या, जैसे 3, 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 × 3। इसमें किसी और का भाग नहीं जा सकता है, ना ही इसका कोई और फैक्टर। जिनके केवल दो फैक्टर बने, वो संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी आवाज़ संख्या। और देख लीजिए, जैसे 5, 5 × 1, 5 में 5 का ही भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा। और जैसे देखना चाहो 23, 23 में 23 का या एक का। और कौन सी हो सकती है? 29, 29 में 29 का भाग जाएगा या वन का। मतलब ऐसी संख्या है जिनके दो गुणनखंड हो, कोई भी दो फैक्टर निकलेंगे। जैसे आपने जो भी संख्या लिखी 31, 31 में या तो वन का भाग जाएगा या 31 का जाएगा। इनके केवल कितने हो रहे हैं? आपके दो फैक्टर हो रहे हैं। जिनके, यदि सीधा सीधा कहने का ये है, यदि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनके सिर्फ केवल और केवल दो फैक्टर बनते हैं। लेकिन अभाज्य के बाद अपन बात करें भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, जो तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या होती हैं वो संख्या होती हैं जो तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि मैं, जैसे कि 4, यदि 4 की बात करूं, 4 को अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 में एक का भाग दे सकते हैं, दो का भाग दे सकते हैं, और खुद का चार का भाग दे सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इसके तीन फैक्टर हो गए। तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं। और भी संख्या देख लेते हैं, जैसे कि 4 के बाद कोई एक संख्या लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 12 में किस किस का जा सकता है? 1 का जा सकता है, और किसका जा सकता है? 3 का जा सकता है, और किसका जा सकता है? 4 का जा सकता है, और किसका? 6 का, और किसका? 12 का। मतलब कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5।
मतलब 5 संख्या हो गई। मतलब 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक संख्याओं जिनके फैक्टर बने वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी भाज्य संख्याएँ कहलाएँगी। मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स नोट्स दिया है। नोट्स से है कि जो आपकी डायरेक्ट कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या क्या होती हैं? यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो जोड़ोंगे, लिखने में समय लगता है, तो आप इनको याद ही कर लीजिए। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? आपकी सीधा-सीधा बता दीजिए, 15 होती हैं। और यदि 50 के आगे बात करें 51 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है? दैट इज़ प्राइम नंबर 10 होती हैं। और 100 से 200 के बीच में कितनी होती हैं? 21। यदि डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए 1 से 200 के बीच में कितना होती हैं? तो ये इनको तीनों को टोटल कर दिया मैंने, 46 हो गई। और साथ ही साथ यदि बात करें, यदि कहीं ये आ जाता है कि 1 से लेकर जैसे 51 से लेकर 200 तक, तो ये वाली आप दोनों टोटल इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 21 और 10 तुम्हारा 31, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वाली आ जाएगी। तो यदि कोई भी क्वेश्चन को वहाँ पर आके पूछे, ज़्यादा लंबा नहीं पूछते हैं, लेकिन 1 से 200 के बीच में पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। 1 से 50 के बीच में कितना? 15। और 51 से 100 के बीच में 10। और 100 से 200 के बीच में 21। यदि 150 के बीच में कितनी आवाज़ संख्याएँ सुधा कह सकते हो? 15 हो सकती हैं। और 1 से लेके 100 तक के में कितनी हो सकती हैं? 25 हो सकती हैं, क्योंकि इस 15 और 10 25 होती हैं। 1 से 100 के बीच में आवाज़ संख्या होंगी, वो क्या-क्या होंगी, कितनी होंगी आपकी? 25 होंगी। नेक्स्ट बात करूँ, एक और है अपनी सह-आवाज़ संख्या। क्या है? सह-आवाज़ संख्या, एक को-प्राइम नंबर। को-प्राइम इसमें नोट्स मैंने लिख दिया है, इसमें केवल हमेशा कॉमन 1 आएगा। को-प्राइम नंबर वे संख्या होते हैं जिसमें हमेशा क्या आएगा? 1 नंबर। जैसे अभी फैक्टर बन रहे थे, लेकिन इसमें फैक्टर कोई नहीं बनेगा। इसमें बात करें जैसे 2 और 3, 2 3 में क्या कॉमन हो सकता है? क्या 2 और 3 में और कोई चीज़ हो सकती है? नहीं। 2 और 3 में यदि कॉमन की बात करूँ, 1 ही ले सकते हो। 2 और 3 में क्या कॉमन ले सकते हो? ओनली 1 ले सकते हो। यदि इसमें बात करूँ तो ये अपनी क्या हो गई? आपकी प्राइम नंबर होगी। यदि मैंने एक एग्जांपल और लिखा है 24 और 30, 24 और 30 में क्या कॉमन हो सकता है? इसमें 2 हो सकता है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब 12 15, मतलब दोनों में चला गया। कहने का मतलब इसमें 2 कॉमन है, तो ये क्या क्या है? वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या हो सकती है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। यदि और कोई संख्या आ जाए, जैसे कि कोई ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 5 और 7, क्या ये प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 कॉमन है। कितना? सिर्फ केवल 1 कॉमन है। इसमें ना ही कोई संख्या डिवाइड इसको गुणन करने किया जा सकता है, इसलिए इसमें कोई और संख्या कॉमन नहीं ली जा सकती। तो इसमें सिर्फ क्या ली जा सकती है? 1 ही ली जा सकती है। दैट इज़, ये आपका आंसर होगा। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया, कल धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। संख्याओं से आगे बढ़ते हुए हम अ, जो आपकी सहवाज होंगे दशमलव, अब इसमें जो आपकी रह गई दशमलव संख्या रह गई, जैसे अभी दिवाली, अभी पूर्णांक की संख्याओं के बारे में बात करिए। अभी अपने दशमलव संख्याओं के बारे में बात नहीं करी है। तो दशमलव संख्याओं के बारे में अगले बैच में बात करेंगे, अगले सेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको तैयार कीजिए, उसके बाद दशमलव बताएँगे। दशमलव में कितनी-कितनी प्रकार से डिवाइड है, उसके सारी चीज़ बताऊँगा। और उसके आपके भी लाइफ आगे जो सॉल्यूशन होंगे, फिर सवाल स्टार्ट करेंगे। इनमें कैलकुलस करने में इनकी आपकी बहुत हेल्पफुल होगी, तो तैयार रहें। सो थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।